तरीके का विरोध प्रदर्शन रहा और आज फैसला भी किया गया। देखिए, नगर निगम में जब से पार्षद बने कई बार हमने कह दिया, कई बार जनता की आवाज को उठाया, पिछली बार भी धरना दिया, लेकिन इनके कोई काम आज तक इन्होंने जनता से जुड़े हुए पार्षदों के कोई काम नहीं किए। यहाँ तक कि जब नगर निगम की साधारण सभा में जो प्रस्ताव पास किया गया है 25-25 लाख के काम का, 25 लाख का काम भी केवल बहुत मुश्किल से कहने के बाद कईयों के टेंडर हुए, कईयों के नहीं हुए। हमने कहा 25 के आप वापस वित्तीय स्वीकृति जारी कर दीजिए जिससे 50 लाख के काम एक साथ हो जाए, लेकिन ये हठधर्मिता से न तो वो काम कर रहे हैं और न ही इस तरह से सफाई व्यवस्था को देख लीजिए, नालों को देख लीजिए, नालों का लेवल ठीक नहीं है, नए नाले बना रहे हैं वो भी ठीक तरीके से नहीं बना रहे और जो पहले के बने हुए हैं उनको भी ठीक नहीं कर रहे। बारिश आने के बाद लोगों की पता है कि अजमेर की जनता क्या कहती है, ये प्रेयर करती है कि अजमेर में पानी नहीं बरसना चाहिए। वो क्यों करती है? क्योंकि उनके बुजुर्ग माँ बाप, बुजुर्ग सास ससुर को खाना खिलाने के लिए परेशान होते हैं। लोगों को खाट में बिठा के खाना खिलाना पड़ता है। जनता की आवाज को ये इस तरह से दबा रहे, जनता के काम नहीं कर रहे हैं। हम पार्षद बार बार कहते हैं, आज तक इन्होंने उस पानी का भी किस तरह से उस पानी को निजात दिलाई जाए, लोगों के घरों में पानी नहीं भरे, लेकिन उन नालों का पैसा भी ऐसे ही बर्बाद करते हैं, टेंडर कर देते हैं, नाले बन जाते हैं, कहाँ बनते हैं कुछ पता नहीं है। दीवारें नालों की ढहरी है, शमशानों की दीवारें ढहरी है, वहां पर भी शमशान की दीवार के लिए कहते हैं वो भी काम नहीं होता है। इस तरह से ये पूरी जनता क्या परेशान हो रही है और उसके बाद पार्षदों से उम्मीद लगाते हैं। पार्षद यहाँ रोज आके कहते हैं लेकिन पार्षदों के कोई काम नहीं हो पा रहे, इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ धरना दिया है। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो हम इस बात को हम जनता के बीच में जाके, जनता के मोहल्लों में जाके और हम सड़क जाम करेंगे और उसके बाद इनके जगह जगह जाके पुतले जलाएंगे। तो इनको करना ही पड़ेगा जनता का काम। किससे मुलाकात की इसको लेकर? देखिए, इस निकम्मी सरकार को देखिए, निकम्मापन देखिए इनका। जब इनको पता है, इनको मैसेज कर दिया गया कि भाई यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, महापौर को कहा आपको ज्ञापन देंगे, महापौर मैडम पता नहीं किस काम में व्यस्त है, महापौर मैडम यहाँ आई नहीं ज्ञापन लेने, अब वो नहीं आई, इस कारण हमने महापौर जी के गेट पर उस ज्ञापन को अब चस्पा किया। आज यहाँ पर कांग्रेस के सभी पार्षदों ने और आम जनता के लोगों ने हमने भी मांग की है कि शहर की जो बदहाल सड़कें हैं, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, आज तक ठीक नहीं हुई है। हमारे जो 25-25 लाख के विकास कार्य हैं जो पिछले 2022-23 की जीसी के अंदर पास हो गया था प्रस्ताव, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम हमारे जो पार्षदों ने मिलकर प्रस्ताव पास किया था, वो भी विकास कार्य नहीं हुए। जब हम विकास का बजट मांगते वार्डों के लिए तो ये कह रहे हैं कि हमने आना सागर की जलकुंभी निकालने में 7 करोड़ रुपए लगा दिए। तो आखिर आना सागर की जलकुंभी लगाने में 7 करोड़ लगा दिए तो अजमेर की जनता का क्या कसूर है? वो विकास के लिए भटक रही है, नालियां टूटी हुई पड़ी है, जो नालों के अंदर जो नालों की दीवारें टूटी हुई है वो ठीक करने की बात इनसे हमने कही थी। सफाई कर्मचारी हर वार्डों में 6 से लेकर के 10 कर्मचारी तक कम कर दिए। आखिर किस हैसियत से सफाई व्यवस्था इन्होंने जो सफाई कर्मचारियों की बीट कम करी है? हम मांग करते हैं कि सफाई कर्मचारियों की बीट बढ़ाई जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में हमारे सभी पार्षद मिलके अलग अलग वार्डों के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे, सभी जगह इनके पुतले जलाएंगे। हम मेयर साहब से भी मांग करते हैं कि मेयर साहब खुद हमारे साथ में जनप्रतिनिधि है, पार्षद भी है वो मेयर के अलावा, आपका दायित्व है। यदि आयुक्त साहब नहीं मानते तो ऐसे आयुक्त को यहाँ पर नगर निगम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं माननीय वासुदेव जी देवनानी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर ये जनता से जुड़ा हुआ महकमा है नगर निगम, यहाँ पर ऐसा व्यक्ति हो जो कम से कम जो जनता की आवाज को सुनता हो, जो जनता के काम करता हो। ये आयोग हमारी कोई व्यक्तिगत द्वेषता नहीं है किसी से, लेकिन पिछले 1 साल से इनको आयुक्त महोदय को यही पता नहीं कि 80 वार्डों की सीमाएं क्या है। आखिर एक बार भी जो हमारे पिछली अतिवृष्टि के अंदर बारिश में जो सड़कें उखड़ गई थी उनकी मरम्मत तक पिछले 1 साल में इन्होंने नहीं किए। तो मैं इनसे मांग करता हूं और बहुत निंदा करता हूं ऐसे आयुक्त की कि कोई कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, वो जनता को राहत नहीं देता हो, एसी में बैठ करके फैसले नहीं लिए जाते। आप देख रहे हो अभी जो बारिश हुई थी आसपास की कॉलोनियां डूब गई थी, लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे। जिन कॉलोनियों के अंदर कच्ची बस्तियों में पट्टे जारी करने की जो प्रक्रिया थी, अशोक गहलोत जी की सरकार में पट्टे जारी करने की प्रक्रिया जारी करी थी, आज बिल्कुल लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे। 48 कच्ची बस्तियां जिनको डी नोटिफाइड करके एडीए के पास में थी उनको निगम को दिया, उनमें अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। मेरे वार्ड में भी जवाहर नगर, महादेव नगर है, वहां पर पट्टे नहीं दिए गए।
अलग अलग लोगों की समस्या है, हम जनता की समस्या के लिए द्रौपदी कोली जी हमारी नेता प्रतिपक्ष और हम सभी पार्षद मिलकर लड़ेंगे। और 7 दिन के अंदर इन्होंने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया तो इस नगर निगम का घेराव करेंगे। आयुक्त साहब से कहना चाहते हैं, हम चैन से नहीं बैठने देंगे। आप एसी की हवा खाके अजमेर की जनता के साथ अन्याय नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। ये लोकतंत्र है, ये कोई ब्रिटिश कानून नहीं है, ये पड़ोसी मुल्क की तरह कोई आर्मी का शासन भी नहीं है। यहाँ पर ये जनता का राज है, जो जनता की समस्या के लिए हम लोग लड़ेंगे। हमें जनता ने चुन के भेजा है। आज जो स्ट्रीट लाइट है, हम मांग करते हैं कि प्रत्येक वार्डों में स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी, अभी बारिश के दौरान 50-50 लाइटें वार्डों में बंद पड़ी है, आखिर इनमें सुधार किया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारे प्रशासन के साथी जितने हमारे यहाँ पर आए हैं, पुलिस कर्मी और सब, हम उनका भी सम्मान करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।